प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967। रविवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। शिव का यादगार मंदिर है और सबसे जास्ती तादाद में है, भारत में भी दुनिया में भी। और कोई दूसरे का तो मंदिर इतना तादाद में नहीं है। और फिर भी भारतवासियों में भले कोई बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि है, तो उनको तो ये पता ही नहीं पड़ता है शिव कौन है, सोमनाथ कौन है, बबूलनाथ कौन है। अब नाम अलग अलग हैं तो काम भी ऐसे किए होंगे ना। सोमनाथ जो काम करेगा वो काम शिव करेगा क्या? शिव इस सृष्टि पर आकर के वो तो आत्मिक स्थिति से देखा जाए तो वो तो सबसे ऊंची आत्मा है, परम पुरुष है। और वो परम पुरुष निराकारी है और सदा निराकार है। और पुरुषों के मुकाबले, आत्माओं के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, या कम शक्तिशाली? तो ज्यादा सूक्ष्म होगा या स्थूल होगा? ज्यादा ही सूक्ष्म होगा ना। तो अति सूक्ष्म को और स्थूल को किसको याद करने में सहज होता है, किसको याद करने में बहुत कठिन होता है? स्थूल को याद करने में सहज हो जाता है, क्योंकि देह स्थूल है और जन्म जन्मांतर द्वापर युग से जब से ये देहधारी धर्म पिताएं आए तो देह को और देह की स्थूल कर्म इंद्रियों को याद करते आए। तो टेव पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है स्थूल को, बड़े रूप को याद करने की। तो शिव बाप जब आते हैं निराकार इस सृष्टि पर तो किसको ढूंढेंगे? किसको निमित्त बनाएंगे? सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक को निमित्त बनाएंगे या प्रजातंत्र सागर शासन चलाएंगे? ढेर के ढेर एक को ही निमित्त बनाएंगे ना। जैसे जंगल का राजा शेर होता है और प्राणी तो उसके मुकाबले इतने ताकतवर नहीं होते, तो शेर बच्चे तो बहुत पैदा करता है, लेकिन उनमें शेर एक ही होता है कि ढेर होते हैं? एक ही शेर होता है। तो ऐसे ही शिव बाप आते हैं तो इस सृष्टि पर आत्मा का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उनको तो पता है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा आत्मिक स्टेज में ज्यादा से ज्यादा जन्म तक रही। उसी आत्मा को निमित्त बनाएंगे और वो ही ज्यादा से ज्यादा स्टेज लंबी समय तक रंगमंच पर 4 युगों में आत्मिक स्टेज में टिकेगी, जो शूटिंग पीरियड में टिकी होगी। कि दूसरी हो जाएगी? दूसरी नहीं होगी। तो वो उसी में
परमानेंटली कहो, मुकर्रर रूप से कहो, प्रवेश करता है, फिर भी पार्शलिटी नहीं करता। क्या वो बोलता है कि ऐसे नहीं कि मैंने मुकर्रर रूप से किसी रथ में प्रवेश कर लिया तो मैंने पार्शलिटी कर दी, नहीं, कि मेरे प्रवेश करने के कारण ज्यादा याद आएगा, नहीं। नियम बता दिया। क्या नियम बताया? तुम मुझे जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ नहीं। तो याद करने वाले तो फिर नंबरवार होते हैं। और नंबरवार क्यों बनते हैं? नंबरवार बनने का कारण क्या? वही शूटिंग पीरियड। शूटिंग पीरियड में जिन्होंने वो अव्वल नंबर को जास्ती याद किया, जास्ती संग लिया जन्म जन्मांतर, तो उनको ज्यादा याद रहेगा, कम याद रहेगा? उनको ज्यादा याद रहेगा। चलो वो तो उसके फॉलोअर्स की बात हुई। उसकी क्या बात हुई है? उसको ये आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकना क्यों होता है? बिना कारण के? कोई कारण होगा। क्या कारण? अरे मुकर्रर रथ है, वो तो बता दिया, तुम जितना याद करोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूं, उतना ही संग का रंग लगेगा। है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो तेरी जिसको कहा उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी है? ब्रह्मा के तन में आके वेदवाणी चलाई है, गीता ज्ञान दिया, तो कोई एक को कैसे मालूम पड़ जाएगा कि तेरी शब्द मेरे ही लिए बोला? सुनने वाले तो ढेर बैठे हैं। तो आत्म सदा कायम एक शिव बाबा, तो उसे पता चलेगा कि मैं ही शिव बाबा हूं इस सृष्टि पर सदा कायम। उसे कैसे पता चल जाएगा? वो इसलिए कि आत्मिक स्थिति में ज्यादा इसलिए टिकती है, कारण ये हुआ कि जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाएगी वही तो पावरफुल बनेगी। और पावरफुल उतनी ही बनेगी जितना सूक्ष्म स्टेज वाली होगी। क्या? कम सूक्ष्म स्टेज वाली तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कम टिकेगी। ज्यादा पावर वाली है बैटरी, जैसे बैटरी होती है ना, छोटी भी होती है लेकिन पावर नहीं होती है। छोटी बैटरी में भी कोई में बड़ी बड़ी पावर होती है। कोई बड़ा सेल होता है, उतनी पावर वाला, देखने में बड़ा लग रहा है, पावर वाला नहीं है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उसको ज्यादा पावरफुल कहेंगे ना। और सूक्ष्म उतना ही आत्मा बनेगी जितना आत्माओं के बाप को, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको याद करेगी। तो बताया कि बबूलनाथ अलग नाम, बड़े ते बड़े कांटे बनते हैं, दुखदाई कांटे बनते हैं, उनको नाथने वाला। और शिव अलग नाम,
शिव किसको नापता है? बड़े से बड़े कांटे को नहीं नापता। लेकिन वो अनेक जन्मों में बड़े से बड़ा कांटा रहता है कि एक जन्म में ही आके बनता है? और एक जन्म में भी आके तब बनता है, लास्ट जन्म में बनता है। वो भी तब बनता है जब संग का रंग लेते 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 लास्ट में आकर के शिव बाप जब आते हैं और आने का उनका हिसाब ये बता दिया दिव्य जन्म का कि औरों के आत्माओं के मुकाबले उनका दिव्य जन्म कैसा है। और आत्माएं जो प्रवेश करती हैं, भूत प्रेत वगैरह भी प्रवेश करते हैं, या आत्मा गर्भ में भी प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने का उनका तरीका अलग है सबसे। क्या माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो माता को तो पता चलता है, और शिव आते हैं तो है किसी को पता नहीं चलता। इसलिए जब शिव आया उस मुकर्रर रथ में तो उसको भी पता नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता है तो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं समाज में, दुनिया में, क्या परंपरा चली आ रही है कि भगवान सर्वव्यापी है। क्या मेरे में है, तेरे में है। अब जो ज्यादा तपस्या करेगा, ज्यादा पुरुषार्थी होगा, मेहनत ज्यादा करेगा, तो वो शिवोहम हो गया जो सबको पढ़ा सके। तो अब ये तो शास्त्रों के पढ़ने की बात हुई। जिन्होंने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा तो सबको बुद्धू बना लेते हैं। कम अध्ययन किया होगा तो कम बुद्धू बना पाएंगे। तो बताया कि शिव बाप प्रवेश करते हैं तो वो वही बात, क्या उसको पता ही नहीं चलता। तो पता ही नहीं चलता तो शिव हम बन के बैठेगा कि नहीं। जब ढेर के ढेर हुजूम के हुजूम इकट्ठे हो जाएंगे सैकड़ों की तादाद में, तो वो अपने को शिव समझ करके पतितों को, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए, संग का रंग दिलाने के लिए अपना पुरुषार्थ करेगा कि नहीं। और ये समझेगा कि मैं सच्चा काम कर रहा हूं कि झूठा कर रहा हूं। सच्चाई समझ के करेगा ना। तो उस समय की बात नहीं है, बात तब की है जब उसे आत्मा का परिचय मिलता है और बाप का भी परिचय मिलता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, चारों सीन में या कोई एक सीन में या कम या ज्यादा, तो वो सब पार्टधारी आत्माएं बिंदु हैं। और उन बिंदु का बाप भी बिंदु, चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा डबल ढीलो वाला, सांप का बाप सांप जैसा लंबा लंबा। तो आत्मा बिंदु है तो बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु जैसा। ओ माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, खास करके भारत की माताओं में। तो वो परंपरा प्राचीन काल से चल गई, ऋषियों मुनियों ने बनाई दी। क्या जो गीता में लिखा हुआ, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रकुटी के बीच में आत्मा को याद करो, प्राणी को याद करो। तो जो परंपरा डाल दी कि भ्रकुटी के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा रहती है, तो माताएं तो पक्की हैं आज तक भी। क्या करती है भ्रकुटी में बिंदु लगाती है। अभी तो विदेशियों का प्रभाव पड़ गया, तो खान पान रहन सहन सब कुछ बदल गया भारतवासियों।
क्योंकि भारतवासी कन्वर्ट भी तो जल्दी होते हैं संघ के रंग में। तो अभी तो कोई कोई तो अभी भी लगाती है कि नहीं, देखा है? दुनिया में खास करके भारत में कोई कोई माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। पता नहीं है इसलिए बड़ा बिंदा भी लगा लेती है। तो बाप आके बताते हैं, बच्चे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो दूसरा कोई तुम्हें देखे तो उसे तुम्हारी भ्रकुटी में बिंदु याद पड़े तो अच्छा ही है ना। तो डायरेक्शन दे दिया कि छोटा सा स्टार सफेद वाला बिंदी लगानी चाहिए। तो भले बाप ने बोल दिया, सुप्रीम सोल ने बोल दिया, तो भी भाई लोग लगाते हैं कि माताएं लगाती हैं? माताएं लगाती हैं, भाई लोग नहीं मानने वाले, लफड़ेबाजी। तो वो आत्मा जो है, जब उसे ज्ञान मिलता है दूसरे जन्म में, कल बताया था ना, फेल हो गई तो दूसरा जन्म लेना पड़े। तो दूसरे जन्म में जब आती है तो दो ही आत्माएं मुख्य हैं भारत में भगवान के रूप में। कौन कौन? राम और कृष्ण। तो वो राम वाली आत्मा जो बाप के रूप में है, वो तो बीज रूप आत्मा, वो तो फेल हो गई। तो फिर कृष्ण वाली आत्मा का नंबर लग गया। उसमें शिव बाप ने प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। और सुनाते सुनाते जब कितना टाइम पूरा हुआ, कल बताया था 21 साल पूरे हो गए। तो 21 साल में उनका 21 जन्म का जो वर्षा है हो गया। जब शुरुआत हुई सन 47 से, तो ऊपर चढ़ना शुरू की, ऊपर चढ़ना शुरू किया था या नीचे? 47 में ब्रह्मा में शिव बाप ने आके मुरली चलाना शुरू किया, तो ऊपर चढ़े या नीचे? ऊपर चढ़े। पहले जन्म की सीढ़ी से लेकर के ऊपर की ओर चढ़ा। तो कोई बात गीता में भी लिखी हुई है, विपरिवर्तते, क्या भी माने विपरीत में परिवर्तन होता है ड्रामा। तो पहले जन्म से लेकर के, पहले वर्ष से लेकर के 47 से और सन 68 तक 21 साल हुए ना। 21 साल में वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे कि नहीं? ज्ञान परिपक्व स्टेज में पहुंचा? जब नहीं पहुंचा, क्यों? आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं हुआ कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम्हारा बाप ज्योति बिंदु है। और वो ज्योति बिंदु आत्मा और तो उस ज्योति बिंदु आत्मा का परमपिता शिव बाप इस सृष्टि पर कितना और कैसे पार्ट बजाता है, ये क्लियर नहीं हुआ। और जिसमें प्रवेश करता है वो कितने जन्म कैसे कैसे चारों सीन में पार्ट बजाता है, वो क्लियर नहीं हुआ है? क्या मंथन नहीं हुआ। हाँ, तो उसी के लिए तो बताया कि बच्चा थोड़ा ही मंथन करता है। ब्रह्मा वाली आत्मा तो, कृष्ण वाली आत्मा तो भारतवर्ष में बच्चे के रूप में पूजी जाती है। मंदिरों में देखो जाके, जो कृष्ण के चित्र रखे हुए हैं वो बचपन के चित्र रखे हुए हैं कि बड़े के रूप में पूजा की जाती है, छोटे रूप की पूजा की जाती है। तो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है ना। तो संगम युग में उसने लंबे समय तक बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया। तो वो थोड़ी मंथन करेगी, उसको तो जितना सुना दिया बेसिक प्राइमरी नॉलेज में, जो अम्मा
अम्मा का पार्ट है ना, अम्मा तो नहीं समझेगी। तो बच्चा बुद्धि आत्मा वो मनन चिंतन मंथन नहीं करती। क्या प्रश्न था तुम्हारा? मंथन नहीं होता, मंथन नहीं होता तो करेगी कैसे वो मंथन? वो मंथन करने वाली आत्मा ही तो फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में ज्ञान में आ जाती है। और वो राम वाली आत्मा पूर्व जन्म से ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के आती है, तो ज्यादा तीखी होगी या कम तीखी होगी? और ब्राह्मणों के मुकाबले है ज्यादा तीखी होती है। और वो ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया गया, वेदवाणी सुनाई गई, उसका गहराई से मनन चिंतन मंथन करती है। क्या ज्ञान मार्ग की आत्मा है ना। अब नंबर भक्ति मार्ग में भी कोई हुआ है जिसने वेदों का बड़ा मंथन किया अंतिम जन्म में, याद है नाम? एक बार सुनाया था, नहीं याद है? गायत्री परिवार का नाम सुना? नहीं सुना? हाँ, वो गायत्री मंत्र को विशेष ध्यान, रामचंद्र। क्या भक्ति मार्ग में भी उनका नाम रामचंद्र कर दिया। बहुत वेदों का प्रकांड विद्वान माना जाता था। अभी भी उसके फॉलोअर्स जो हैं उन्हीं रामचंद्र को भगवान मानते हैं। तो राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद रंगमंच पर आती है शूटिंग पीरियड में, और जो कुछ भी ज्ञान सुनती है, जो मुरलियां सुनती है, वो सारी मुरलियां मनन चिंतन मंथन करके रिसर्च करने का स्वभाव है। क्या? और रिसर्च में तो क्या बताया जाता है? जो रिसर्च के स्टूडेंट होते हैं ना, बीए एमए की पढ़ाई पढ़ने के बाद उनको रिसर्च का काम दिया जाता है, तो उनको बताया जाता है कि कोई बात की रिसर्च करनी है, खोज करनी है, तो एकदम रूट में चले जाओ। क्या? जड़ पकड़ो उसकी कहां से। तो वो आत्मा तो आते ही ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों की बात पे ध्यान नहीं देती, सीधा किस बात को पकड़ लेती है? किस पे ज्यादा ध्यान देती है? आदम पे ज्यादा ध्यान दे। तो आदम वाली तो आत्मा ही है। दादा लेखराज में ध्यान देती है तुम्हारा है। मूल पुरुषार्थ क्या है? मैं कौन हूं? तो वो तो सभी को पता चल गया, मैं बिंदु आत्मा हूं। मुरलियों पे ज्यादा ध्यान देती है। क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारों के पास वो ज्ञान नहीं है जो रूट में है। तो रूट कौन है बेसिक नॉलेज का? ब्रह्मा बाबा जड़ है ना। तो वो मुख से निकली हुई मुरलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके गहन अध्ययन करके कितने साल लगते हैं? 5 साल। हाँ, 69 से 76 तक। 69 तो गया, क्योंकि 5 दिसंबर को तो उसको पक्का होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो दिसंबर तो खत्म हो गया ना 69 का। तो 70 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? 76 में पूरा ही जोड़ लो। कितने साल हुए? 7 साल हुए। उस 7 साल में वो परिपक्व स्टेज में मुरलियों के तंत्र को पकड़ लेती है, और तंत्र को पकड़ने के बाद वो
अपनी आत्मा को पहचान लेती है या नहीं पहचानती है? क्या पहचानती है? कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सृष्टि रूपी रंगमंच का बीज रूप बाप हूं। और जब बीज रूप बाप हूं तो गीता में तो लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? पता है? सूर्य को ज्ञान देता हूं। क्या? विभावसु। वि माने विशेष, भा माने रोशनी, वसु माने धन संपत्ति। विशेष ज्ञान की रोशनी की धन संपत्ति उसे मिलती है। किसको? सूर्य। सूर्य से ज्यादा रोशनी होती है किसी में? नहीं होती है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो ज्ञान सूर्य के रूप में प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा अपने को समझ ले, क्योंकि शिव बाप तो बिंदु है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर अकेला सूर्य ही है। स्थूल रूप दुनिया में देखो कि कोई और भी है? सिर्फ सूर्य है चमकने वाला। सूर्य तो अकेला नहीं है। तारे हैं, चांद है, तो उनमें भी कोई ज्यादा चमकते हैं, कोई डिम डिम नहीं, कम थोड़े चमकते हैं। कोई अपने प्रकाश वाले होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। कोई अपने प्रकाश नहीं है, दूसरों से प्रकाश लेकर के, जैसे चंद्रमा खुद प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो चैतन्य आत्माएं हैं, धरती के सितारे हैं, उनमें एक सितारा सूर्य के रूप में है। सारी सृष्टि पर जितने भी सितारे हैं उनमें मुखिया कौन है? सूर्य। तो सूर्य अगर कहा जाए तो वास्तव में तो सूर्य, ज्ञान सूर्य शिव है। कैसे? वो कभी किसी के अटैचमेंट में नहीं आता, रोशनी देता है। क्या? संग का रंग भी मिलता है, देता है, लेकिन खुद नहीं फंसता। और जितने हैं वो सब, जो भी आत्माएं हैं, सब भोगी हैं, और भोग वासना में आकर के उनको संग का रंग लग जाता है। ये नियम है जो गीता में लिखा है, संगात संजायते कामा। काम की आस पूरी नहीं होती है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोधात कामात भवति संभोग। तो ऐसे दिया ना, माना किसी का मन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से संग करेंगे तो उसकी याद जरूर आएगी। ये भोगी आत्माओं की बात बताई। और इस दुनिया में सब आत्माएं भोगी हैं। क्या? एक आत्मा जो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो है, बीज है, वो भी भोगी है। और वो सबसे जास्ती भोगी है कि सबसे कम है? सबसे जास्ती भोगी है। तो शिव बाप आते हैं तो उसी को पकड़ते हैं। भोगी होगा तो ज्यादा पतित बनेगा कि योगी होगा तो ज्यादा पतित बनेगा? भोगी ज्यादा पतित बनेगा। तो उसी आत्मा को पकड़ते हैं जो सबसे जास्ती पतित बन जाती। उसको एक को मुड्ढे को सुधार लिया
क्या, तो सब सुधर जाए। जैसे डकैतों का गैंग होता है ना, तो जो सरगना डकैत होता है, मुखिया, पुलिस अगर उसको पकड़ लिया मिलिट्री ने, तो फिर सारा गैंग बिखर के भाग जाएगा। ऐसे प्रदर्शनी अंग में चित्र भी दिखाया कि नहीं, याद है क्या? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे दिखाया है कि उसमें सूर्य प्रकट हुआ और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के राक्षस हाथ उठा के भागे। ऐसे ही है। शिव तो है अव्यक्त, और शंकर वाली आत्मा के लिए तो शास्त्र में भी प्रसिद्ध है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला और कामदेव बस हो गया। वो तो मुखिया है ना विकारों का है, तो मुखिया भागा तो पीछे पीछे सारे ही भाग खड़े। क्या सेनापति दमदार है, ज्यादा पावर देने वाला है, उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, तो भागेंगे, या उल्टा होगा तो भागेंगे? उल्टा होता है तभी भागते। कंट्रोलर मजबूत होने चाहिए। तो इसलिए शिव बाप आकर के उस एक आत्मा को ही मजबूत बनाए देते, आप समान बनाए देते। आप समान माने किस बात में? आप समान निराकारी है तो निराकारी बनाए देते, निर्विकारी है तो निर्विकारी बनाए देते, और निरहंकारी है शिव बाप तो निरहंकारी बनाए देते। पहले निरहंकारी था या दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी था? सबसे बड़ा अहंकारी, नाम ही रख दिया है अहमदाबादी। पैदाइश ही कहां से होती है? अहमदाबाद से। तो इतना बड़ा अहंकारी को इतना बड़ा निरहंकारी बनाए देना, तो उसमें कौन सा गुण विशेष आएगा जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है? एक गुण है विशेष जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है, और प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में भी देखा जाता है। त्याग। त्याग से भाग्य बनता है। शिव में क्या खासियत है? सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर में क्या खासियत है? कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको तो रथ ही नहीं है, तो स्वार्थी कहां से होंगे? ने? रथ होगा, शरीर होगा, तो स्वार्थी होंगे। रथ ही नहीं होगा तो स्वार्थी कैसे? तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना करके, जो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है, दुनिया का सबसे बड़ा भोग भोगने वाला, उसको निस्वार्थी बना देते हैं। क्या? कैसा? नाम क्या है शिव का? एक ही पक्का नाम है ना, शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो जैसा नाम वैसा काम। तो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको भी क्या बनाया? आप समान विश्व कल्याणकारी बनाए दिया। क्या? अपने रथ की चिंता नहीं। और जो रथ वाले हैं ना, जो भी स्वार्थी आत्माएं हैं दुनिया में, तो सभी स्वार्थी हैं, खास करके कलयुग के अंत में। तो सबको निस्वार्थ बनाने का ठेका लेता है। कैसे? रथ ही नहीं रहेगा तो क्या बन जाएंगे?
स्वार्थी बनेंगे कि निस्वार्थी बनेंगे? निस्वार्थी। तो बताया कि वो आत्मा जो सोमनाथ कही जाती है, वो उस आत्मा को पकड़ती है जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पहले पहले सबसे पहले रथ की इंद्रियों का भोग करना शुरू करती है। कौन है? कौन है वो आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा, जिसे हम कहें दादा लेखराज वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा। क्या? इसीलिए उसकी यादगार में मंदिर बना हुआ श्रीनाथ द्वारा। क्या त्याग करती है या बढ़िया बढ़िया माल पहले खुद खाती है? और क्रिश्चियंस ने उसको फॉलो किया। किसको फॉलो किया है? कृष्ण को। या कहो क्या कृष्ण ने क्रिश्चियंस को फॉलो किया? अंत में दोनों बातें हो गई, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा पहले ही जन्म से देह का सुख भोगना शुरू करती है कि नहीं? उससे पहले कोई और भोगता है? कोई है सच्ची रूपी रंगमंच पर? कोई भी नहीं। वही कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा, वही ब्रह्मा वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में शूटिंग पीरियड में भी वो मस्ती मारती है, खूब खान पान 36 प्रकार के भोग बनाना खाना पसंद करती है कि जगन्नाथ भंडारी की तरह सारी दुनिया का पहले ध्यान रखती है। क्या करती है? पहले खुद स्वार्थी हुई ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी हो गया वो आत्मा। जैसे शिव बाप ने आकर के किसको पकड़ा? दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी को पकड़ लिया निस्वार्थी बनाने के लिए। ऐसे ही जिसका नाम सोमनाथ पड़ा, उसने क्या किया है? जो बड़ा भोगी है। कौन? चंद्रमा। क्या? चंद्रमा माने मन। मन रूपी चंद्रमा बहुत तीखा दौड़ता है। दौड़ता है कि नहीं? और इंद्रियों के भोग पहले उसको चाहिए। इंद्रियां प्रबल है या मन प्रबल है? मन प्रबल है। तो जो प्रबल होगा वो पहले अपनी पूर्ति करेगा, दूसरे पड़े हुए हैं उनकी पूर्ति करेगा? है? उनकी पूर्ति नहीं करेगा, पहले अपनी। अगर स्वार्थी है तो ब्रह्मा वाली आत्मा क्या करती है? ये उसका यादगार मंदिर बन गया श्रीनाथ दरबार। और अगर किसी को भोग देगी भी तो जो जितना यज्ञ में ज्यादा देगा तो उसको बढ़िया परवरिश करेगी। बड़े आदमियों की ज्यादा बढ़िया परवरिश आज भी ब्रह्मा कुमारी जो है, ब्रह्मा की फॉलोअर, कोई भी जाके देख सकता है। बढ़िया परवरिश होती है कि नहीं? प्रधानमंत्री जाएगा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के हेड ऑफिस में, तो बढ़िया आवभगत होगी कि नहीं? सूखी रोटी दाल चावल दिया जाएगा खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। बढ़िया से बढ़िया 36 प्रकार के भोग मिलेंगे। क्या सबको मिलते हैं? सबको। तो बताया कि सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोम नाम है चंद्रमा का। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण चंद्र, वो आत्मा क्या करती है? बहुत भोगी है। भोग की शुरुआत ही उसने की
संसार में, तो उसी आत्मा को वो पकड़ लेती है। कौन? जो शिव समान बनी शंकर की आत्मा। इसलिए शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। कोई और देवता, कोई और ऋषि मुनि, कोई और मनुष्य, कोई और राक्षस का नाम जोड़ा जाता है क्या? है? नहीं जोड़ा जाता। तो ऐसे ही वो भी फॉलो करता है। कौन? शंकर वाली आत्मा, जो षष्ठ रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी यही परंपरा चालू रखता है। क्या? क्या अभी अभी तो बताया। क्या परंपरा चालू रखता है? कि इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो सबसे भोगी आत्मा है और भोग वासना में पहला नंबर जाती है, कोई कहे कि क्या उसका बाप नहीं है? भोग नहीं करेगा तो पैदाइश कैसे करेगा? है? जो सतयुग में कृष्ण पैदा होगा 16 कला संपूर्ण, तो उसका जन्म देने वाला भोग नहीं भोगता है? दृष्टि का भोग नहीं भोगता, भोगता है तेरा भला। उसको जन्म देने वाला वाइब्रेशन का सुख भोगता है। ये वाइब्रेशन शरीर की चीज नहीं है, क्या? ये अव्यक्त चीज है। देह व्यक्त होती है और मन बुद्धि अव्यक्त होती है। तो मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो संतान पैदा करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची? क्या शास्त्रों में गाई है? मनसा सृष्टि रची। मानसी सृष्टि के 4 बच्चे पहले पैदा कर दिए। सारी सृष्टि मानसी है, उन बच्चों ने भी ऐसे ही किया। तो मन के वाइब्रेशन से वो तैयार होते हैं। क्या? अरे ब्राह्मण कैसे पैदा होते हैं? ब्राह्मणों की संख्या कैसे बढ़ती है? सेवा करने जाते हैं? तो ज्ञान की सेवा करेंगे तभी तो निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे। तो ज्ञान की सेवा करते समय अगर वाइब्रेशन है याद का, तो रिजल्ट निकलेगा। यह याद का वाइब्रेशन ही नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है, देवभान भी भरा हुआ है, तो रिजल्ट निकलेगा। ब्राह्मण कब पैदा होंगे? जैसे ब्रह्मा ने वाइब्रेशन, मन के वाइब्रेशन से मानसी सृष्टि पैदा की, ऐसे ब्रह्मा कुमार का भी फर्ज बन जाता है कि जो भी यज्ञ सेवा में कदम बढ़ाएं तो उसमें याद होनी चाहिए। याद होगी तो रिजल्ट निकल आएगा। याद का अर्थ क्या है? याद माने प्यार, लगाओ। तो स्नेह। तो दुनिया में भी संतान पैदा करते हैं ना लोग, तो पति पत्नी का जितना प्यार होगा उतनी अच्छी पैदाइश होगी। कि मारामारी चल रही है, जबरदस्ती चल रही है, तो देवताई आत्मा पैदा होगी, राक्षसी आत्मा पैदा होगी। राक्षसी आत्मा पैदा होगी, सींगों वाली। तो ऐसे ही यहां पर भी बात है। जो कृष्ण वाली आत्मा सत्युग के आदमी 16 कला संपूर्ण जन्म लेती है, वो कलातीत से जन्म लेती है या 16 कला संपूर्ण से जन्म लेती है? कलातीत से जन्म लेती है। और कलातीत अतीन्द्रिय सुख तभी ही मिलता है जब वाइब्रेशन का सुख हो जाता है। उसको कहते हैं वैकुंठवासी। क्या? विष्णु लोक,
विष्णुलोक में वाइब्रेशन की पावर काम करती है। तो ऐसे नहीं है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो पैदा हुआ पहला प्रिंस, तो उसका बाप भी देह का भोग करता होगा। क्या करता है? नहीं करता है, देह का अंश मात्र है। और उसकी यादगार पेड़ पौधों में भी दिखाई जाती है। कोई पौधा है? कौन सा है? हाँ, बहुत खाता है ना, ये खाता था। हाँ, पपीता। पपीता की जो हालत ऐसी है कि 2 मील दूर पर भी, 2 मील के दायरे में कोई वृक्ष न हो पपीता का, न मादा न मेल न फीमेल, तो भी 2 मील 2 किलोमीटर दूर पर भी अगर कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, फीमेल या मेल, तो एक दूसरे से वाइब्रेशन अपना मिला लेंगे और फल पैदा कर देंगे। दूसरे वृक्षों में ऐसा नहीं होता है ना। मिसाल है ना, मिसाल तो होनी चाहिए ना। मिसाल है आज की दुनिया में भी। दुनिया कभी सच्चाई से खाली हो जाती है क्या? नहीं। पवित्रता का अंश कुछ न कुछ रहता है तब दुनिया चलती है, कि बिना पवित्रता के पालन के दुनिया चलती है? अंश मात्र कहीं न कहीं पवित्रता होगी तो दुनिया चलेगी। दुनिया के सारे काम, चाहे स्थापना का काम हो चाहे विनाश का काम हो, पवित्रता के बगैर नहीं चलता। तो ये पवित्रता की पावर पेड़ पौधों में भी देखी जाती है, प्राणियों में देखी जाती है कि नहीं? पेड़ पौधे तो निर्जीव कहे जाते हैं, प्राणियों में होती है कि नहीं? मोर, मोर है ना, तो मोर जो है वो विकारी कर्म इंद्रियों से नहीं करता। क्या? वो सिर्फ आंसू पीती है मोरनी, और उसी से गर्भ रह जाता है। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार। कैसे? कैसे यादगार कहेंगे? क्या चलन? ज्ञान डांस करता है। अरे ज्ञान डांस की तो वाइब्रेशन है, ज्ञान डांस तो ठीक है। ज्ञान डांस करने से कोई बीज थोड़ा ही पड़ जाता है। ज्ञान डांस करने से आकर्षण होगा मोरनी को, बस। बीज कैसे पड़ जाएगा? तो जो यादगार अब आज तक चली आ रही है कि मोरनी मोर का आंसू पीती है, तो वो यादगार यही है कि जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, राधा कृष्ण की कोई यादगार है, नाम है, तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रोते रोते पैदा होते हैं। क्या? उनकी सख्त परीक्षा होती है ना, तो ऐसी सख्त परीक्षाएं होती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। रोना आदमी कब है? हेल्पलेस हो जाता है तब रोता है, कि दमदार रहता है तब रोता है? हेल्पलेस हो जाता है, होल्ड ऑल खत्म, तो रोता है। तो मोरनी को तो उसके डांस की कदर है ना। उसका डांस सबसे जास्ती दिल लगा के कौन देखती है? मोरनी ही तो देखती है ना, तो कदर है उसको, तो उस कदर की वो वैल्यू समझती है, और वो आकर के उसका आंसू पी लेती है, वो उसी से गर्व रह जाता है। तो ये शूटिंग पीरियड में जैसा होगा वैसा ही तो बड़ा ड्रामा में चलेगा, है?
आंसू जो निकलता है वो खुशी के वाइब्रेशन से निकलता है मोस्टली, या दुख आता है तब वाइब्रेशन निकलता है आंसू का। आंसू जो निकलता है दुख के वाइब्रेशन से मोस्टली निकलता है। और पुरुष आंसुओं से ज्यादा रोते हैं कि स्त्रियां आंसू से ज्यादा रोती है? स्त्रियां ज्यादा रोती हैं आंसुओं से। पुरुष तो कठोर होता है ना, उसके आंसू नहीं निकलते, अंदर ही अंदर मन रोता है क्या। लेकिन वो पुरुष है, अब पुरुष होते हुए भी आंसू से निकल पड़ता है। कहते भी है वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि माने विद्वान, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान। तो वो तो वेदों का जानकार को ही तो विद्वान कहा जाता है। तो वो षष्ठी रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है वो पहला कवि भी है। उसका नाम मालूम है गीता में क्या दिया गया? शास्त्रकारों ने तो कुछ और समझ लिया। नहीं, व्यास तो द्वापर में हुआ, उसका नाम दिया है उषणा। क्या वो क्या है? उषा नाम। वो उषा नहीं है, उषा को फॉलो करने वाला है या उषा है पीछे पीछे जाने वाला। तो उषा तो सवेरे को प्रातः काल को लाल लाल उषा निकलती है ना, लालिमा भी कहते हैं उसे। तो उसके पीछे पीछे कौन भागता है? सूर्य भागता है। तो उसका नाम दिया है, ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाले का नाम दिया है उषणा। तब ये कवि ने किसी ने भाव विभोर होकर के गीत बनाया ना, तो उसमें ये सच्चाई आ गई कि पहला कवि कैसा होगा? वियोगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। तो वो मोरनी है, वो उसका आंसू पीती है। कौन हुई मोरनी? अरे बड़ा खुश हो गया, नाम सुनते ही खुश हो गया। रुद्रमाला के वणके है ना, कोई के हाथ टूटे हुए, कोई की टांग टूटी हुई है, कोई काना है, कोई बहरा है, किसी को मुख नहीं है, कोई बहुत मुख वाला है। बहुत मुख वाला मालूम कौन है? बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में, कार्तिकेय। रावण नहीं, रावण तो मुख होते थोड़े ही 10 मुख होते हैं रावण को। वास्तव में षष्ठी का आरंभ हुआ तो कार्तिकेय है, उसका नाम है कार्तिकेय। क्यों कार्तिकेय नाम पड़ा है? उसकी अम्माओं का नाम क्या था? कृत्तिका। अब कृत्तिकाएं एक थी या अनेक थी? 6 कृत्तिकाएं थी। वो तो अपनी अम्माओं को जानता होगा ना। या तो वो जानता होगा या उसका बाप जानता होगा। अम्मा को कौन जानेगा?
अम्मा को या तो बच्चा जानेगा है, या तो अम्मा होगा, जो बाप होगा वो जानेगा। तो नाम कृतिका क्यों पड़ा? कृत माने क्या? कृति नहीं, वो प्रकृति नहीं, सिर्फ कृति माने प्रकृष्ट कर्म करने वाली नहीं, सिर्फ कृति, कर्म किए। तो कर्म कौन सी युग से शुरू होते हैं? कर्मेंद्रियां कर्म करना कौन सी युग से शुरू करती हैं? द्वापर से। द्वापर से इब्राहिम आया और ये जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं शरीर की, वहां से कर्म करना शुरू होता है। तो ये 6 धर्मों की 6 कृतिकाएं निकलती हैं, माताएं। कौन कौन से 6 धर्म होंगे? है इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख। हो गया ना? ये 6 जो हैं पक्के आस्तिक है। 7वां जो आर्य समाज है वो आधा आस्तिक है, आधा नास्तिक है, उसको छोड़ दो। तो वो 6 धर्मों की जो 6 आधार मूर्त माताएं हैं ना, वो ही कृतिकाएं। कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, कर्म इंद्रियों के कर्म को, ज्ञान इंद्रियों को उतना महत्व नहीं देते। तो 6 आत्माएं, वो 6 माताएं 6 धर्मों से कनेक्टेड हुई ना, वो ही कृतिकाएं हैं। तो और वो औलाद उसकी कौन प्रसिद्ध है कृतिकाओं की? कार्तिकेय। जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्म में मात्रा नहीं है, फिर बच्चे बनते हैं तो ब्राह्मण, तो मात्रा बढ़ गई ना। विष्णु, मात्रा बढ़ी बच्चों की, फॉलोअर्स की। वैष्णव, शिव, शैव, बच्चे के अर्थ में मात्रा बढ़ती है ना, वो रचना बनती है, उस रचने की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये कार्तिकेय नाम पड़ा। और ये 6 माताओं का पुत्र है। तो 6 की तरफ बुद्धि जाएगी कि एक माता की तरफ बुद्धि जाएगी? 6 की तरफ। और गणेश जी की है एक माता। तो कौन बढ़िया हुआ? है मैं बढ़िया हुआ। हाँ, क्यों? किसको कोई प्यारा लगता है, किसको कोई प्यारा लगता है ना? है ना? तो गणेश जी कहते हैं कि मैं तो एक माता का बच्चा हूं। और कार्तिकेय क्या कहता है? तो कहता है एक ही माता का बच्चा है, और मैं तो 6 माताओं का बच्चा हूं। तो कौन बड़ा हुआ? एक वाला। क्यों एक वाला? क्यों? अभिविचारी कहा जाएगा ना। वैसे अभिविचारी तो वो भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप तो होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमार है, वो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं। उनसे कहो मुरली में तो बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार लिखना चाहिए, तुम बाप का नाम क्यों नहीं लेते? तो बाबा ने भले बोल दिया मुरली में, फिर वो क्या लिखते हैं? नहीं। तो गणेश जी क्या कहते हैं? अरे जैसे कलयुग में देवियों की पूजा होती है, या देवता को भी पूजा देवियों के साथ मानते हैं? नहीं मानते। तो
कलयुगी हो गए ना, इसलिए कलयुग में दिखाया है। सीढ़ी के चित्र में देखा किसकी पूजा होती है? गणेश जी की भी पूजा होती है और हनुमान जी की पूजा। जानवर बुद्धि है, इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठती। ब्रह्मा कुमारियों कितना भी समझाओ, प्रजापिता लिखो, अपने विद्यालय का नाम तो लिख दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय, लेकिन अपने नाम के आगे प्रजापिता शब्द नहीं लगा। तो बात चल रही थी क्या? सोमनाथ मंदिर की। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को नाथने वाला कौन? वही शिव या शंकर है? शंकर। चंद्रमा को लगाम लगाने का काम शिव नहीं करता। शिव का काम है शंकर के ऊपर सवारी करना, और शंकर का काम है चंद्रमा के ऊपर कंट्रोल करना। हाँ, बचपन की बात दूसरी है। बच्चा बुद्धि है, उतना विकसित बुद्धि नहीं है, कम कला की आत्मा है, अधूरा चंद्रमा है, तो बच्चे को प्यार दिया जाता है तो मस्तक पे धारण कर लिया। सभी माँ बाप ऐसे ही करते हैं। जब पावरफुल बनता है तो फिर सर के ऊपर थोड़े ही चढ़ाते हैं। पावरफुल बन गया, समझदार बन गया, तो समझदार बच्चा बाप को रिगार्ड देगा या बाप बच्चे को विशेष रिगार्ड देगा? कौन नमस्ते करेगा? बच्चा जो है वो बाप को नमः बुद्धि झुकाएगा। तो ऐसे ही दिखाया है कि ये जो भारत में सोमनाथ मंदिर पहला पहला बना, पहला पहला यादगार क्यों बना? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म लेकर के पार्ट बजाती है 16 कला संपूर्ण का, वो पहला प्रंश है। इसलिए उसी की यादगार में ये सोमनाथ मंदिर बना, ताकि लोगों को पता चले कि सोम का भी बाप, चंद्रमा का भी बाप सूर्य है। फिर माता कौन है? बाप तो सूर्य हो गया। सूर्य से रोशनी लेता है। जो बुद्धि की पावर आती है बच्चों में, वो कहां से आती है? देह की जो पावर आती है वो भी कहां से आती है? धरणी में भी कहां से आती है? पिता से आती है। परम ब्रह्म तो खुद ही माता है। यहां तो सोम की बात है। परम ब्रह्म का तो पार्ट खत्म हो गया। सत्युग के आदि में परम ब्रह्म का पार्ट रहा नहीं। परम ब्रह्म माने बड़े ते बड़ा ब्रह्मा, बड़े ते बड़ा ब्रह्मा जो विष्णु बन गया। तो लक्ष्य प्राप्त हो गया कि नहीं? तो ये सत्युग में भी पार्ट विष्णु का है। विष्णु का पार्ट सत्युग में थोड़ा ही है। विष्णु का पार्ट सिर्फ है वैकुंठ में है, विष्णु लोक में है। वो सबसे ऊंचे से ऊंचा लोक है, जहां अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं सब, सारी जंट्री। लेकिन जब सतयुग शुरू होता है, पहला सीन ब्रॉड ड्रामा का, तो उसमें कृष्ण वाली जो आत्मा है वो 16 कला संपूर्ण पहला देवता बनता है। तो उसको जन्म दिया। उसको देह में बांधने वाली आत्मा कौन? क्योंकि मां के पेट में तो पहले देह बनती है, 5 तत्वों का पुतला तैयार होता है, यह आत्मा प्रवेश करती है। पुतला तैयार होता है, तो पुतला तो उसमें ज्यादा खर्चा किसका होता है, माँ का या बाप का? माँ का खर्चा होता है। सारे शरीर की सारी ताकत माँ की बच्चे में जाती है।
जाती है ना। लेकिन उसमें जो आत्मा आई, वो आत्मा जो आने वाली है उसके संस्कार के अनुसार उसका शरीर बनाना। गर्भ में जो शरीर बनता है वो किस आधार पर बनता है? जो आत्मा उस शरीर में आने वाली होगी उसके वाइब्रेशन के आधार पर बनेगा ना। तो उसके वाइब्रेशन को बनाने वाला कौन? निमित्त कौन हुआ? शूटिंग पीरियड में बाप। क्योंकि जैसे आत्माओं के बाप ने आत्मा को तैयार किया, बड़ा पार्टधारी आत्मा को तैयार किया, बड़ी बैटरी को तैयार किया, ऐसे वो बैटरी छोटी बैटरी को तैयार करती। तो सोमनाथ नाम पड़ा, फिर बबूलनाथ नाम किसका? सोम चंद्रमा तो ठंडा होता है। 16 कला संपूर्ण भी बनता है, कलाहीन भी बनता है। कलाहीन बनता है तो तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में बनेगा। लेकिन सोमनाथ पार्ट, वो बबूलनाथ पार्ट किसका है? बबूल का नाथ। बबूल माने बड़े ते बड़ा कांटा। इस दुनिया का बड़े ते बड़ा कांटे का पार्ट कौन बजाता है? दुनिया का बड़े ते बड़ा जो विनाश करता है वो ही बड़े ते बड़ा पार्ट बजाता है। क्या? किस आधार पर? किस आधार पर बड़े ते बड़ा कांटा कहा गया? इम्प्योरिटी, काम विकार के आधार पर। काम जो है ना, वो बड़े ते बड़ा काम का कांटा बताया ना। तो वो बड़े ते बड़े कांटे को कंट्रोल करने वाली आत्मा कौन? भारतवासी तो जानते ही नहीं कि बबूलनाथ कौन है, सोमनाथ कौन है, शिव कौन है, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन नाम अलग अलग हैं तो काम भी अलग अलग होंगे ना। तो बबूलनाथ किसे कहेंगे? और बबूलनाथ के मंदिर की यादगार कहां बनी हुई है? बम्बई। पहले नाम बम्बई था। क्या क्या नाम था? बम्बई। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जब एडवांस का ज्ञान पहुंचता है बम्बई में तो बमबारी होती है। 1993 में। हाँ, तो 93 में बम्बई की आत्माएं निकली होंगी एडवांस में। कब निकली पता ही नहीं। तो एडवांस की आत्माएं माने रुद्रमाला। महारुद्र हो गया उनका मुखिया, माने शंकर। और शंकर को कहा जाता है हर हर बम बम। तो बम बम की नगरी है। तो शास्त्रों में भी वो प्रसिद्ध है। उसी का नाम पड़ गया क्या? बम्बई। फिर अभी बदल करके प्रजातंत्र शासन में नाम क्या रख दिया? मुंबई। क्यों? ये किसके आधार पर नाम रख दिया? मुंबा देवी। ये मुंबा देवी नाम क्यों पड़ा? अरे मुंबा देवी अम्मा का नाम है कि बप्पा का नाम है? तो बप्पा के साथ अम्मा का भी तो नाम होना चाहिए। विनाश सिर्फ बाप ही करेगा या अम्मा भी करेगी? दोनों मिलके करेंगे ना।
तो जगत पिता और जगदम्बा, जगदम्बा का पार्ट भक्ति मार्ग में पहले या बाप का पार्ट पहले? पहले कौन पूजा जाता है? पहले बाप, और बाद में कलयुग की शुरुआत में, कलयुग की शुरुआत से लेकर के देवियों की पूजा होती है। तो इसी आधार पर कलयुग के अंत में आकर के जो प्रजातंत्र शासन चलता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, हम कोई बाप को नहीं मानेंगे जो राजयोग सिखा करके राजाई देता हो। हमें राजाई से नफरत है। क्या चाहिए? मंत्री भले बना दो, बड़ा बड़ा, क्या बना दो? हाँ, प्रेसिडेंट बना दो, मंत्री बना दो, महामंत्री बना दो, कुछ भी बना दो, राजाई नहीं। राजाई नाम से ही नफरत। क्यों? जब शूटिंग पीरियड हुआ तो उन्होंने राजयोग का ज्ञान सीखा ही नहीं। क्यों? शूटिंग पीरियड जब होता है तो किसका शासन चलता है भारत में? राजाओं का शासन चलता है कि प्रजातंत्र शासन चलता है? प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र शासन में जिनको कुर्सी मिल गई वो अपने कुर्सी की नशे में रहते हैं। आर्य समाज है ना, तो आर्य समाजियों का भी तो कोई राज्य चलता होगा। तो राज्य चलता है उनका प्रजातंत्र का राज्य। वो साकार भगवान को मानते ही नहीं, साकार देवताओं को नहीं मानते। देवताओं में जो बड़ा देवता है महादेव, उसको भी नहीं मानते। बस वेद 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 चिल्लाते रहे। वेदों का तंत्र क्या है वो पता ही नहीं। ढेर सारे गुरुकुल खोले हुए हैं, बस उनमें 2-3 घंटे वेद की शिक्षा दी जाएगी। अरे भाई, अपने धर्म ग्रंथ को तो भारत को पहचानो। भारत का मूल ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा है? पुराने से पुराना है श्रीमद् भगवत गीता। उसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। क्या? श्रीमत माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, जहां से मिलती है वो गीता का भगवान है। और गीता में ये भी लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत वाला, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत माने बुद्धि देने वाला कौन है? क्या लिखा है? लिखा है इंद्रियां बड़ी पावरफुल है, इंद्रियों से मन बड़ा पावरफुल है। मन से जो मनुष्यों की बुद्धि है नंबरवार, वो बड़ी पावरफुल। मनुष्यों की बुद्धि में सबसे बुद्धिमान मनुष्य त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र वाला, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा रहता है। और उसे शंकर से भी ज्यादा पावरफुल शिव है। क्या क्या ना? इंद्रियाणि परान्याओ इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि। मनुष्य सृष्टि में एक से एक बुद्धिमान पड़े हुए ना, तो मन से भी ज्यादा प्रबल है बुद्धि। मन माने ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्म, ब्रह्मा से प्रबल शंकर। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धिः परसस्तु सः। जो बुद्धि से भी, बुद्धिमानों से भी, इस मनुष्य सृष्टि में जो भी बुद्धिमान नंबर 12 हैं, उनसे भी सबसे जास्ती बुद्धिमान है वो कौन है? वो सा, सा माने ऊपर का निशान, ऊपर को इशारा किया। वो है जो ऊपर से आता है, अपनी इच्छा से आता है। इसलिए मुसलमान कहते हैं उसे खुदा, खुद आता है। तो बताया वो आता है किसमें? जिसका नाम उसके साथ सदा जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? मंदिर में जाएंगे तो क्या समझ के जाते हैं? किसके पास जा रहे हैं? शिव शंकर बोले नाम। शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ेंगे, किसी और का नाम दुनिया में नहीं जोड़ा जाता। तो वो बाप हो गया जिसका नाम पहले,
और जिसका नाम बाद में वो बच्चा हो गया, बड़ा बच्चा शिव का। तो जो बड़ा बच्चा है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़े फूल का पार्ट बजाता है। बताओ दुनिया में बड़े से बड़ा फूल कौन सा माना जाता है और उसको क्या कहते हैं? घंटों कमल, किंग फ्लावर। क्या किंग फ्लावर होगा तो कोई क्वीन फ्लावर भी होगा। और वो भारत का होगा कि विदेश का होगा? भारत में भी गुलाब होते हैं, विदेश में भी गुलाब होते हैं। विदेश में देखने में बड़े अच्छे, खुशबू कुछ भी नहीं, मार दिया जाए। मेरे पास वीडियो होता तो इसका चेहरा खींच लेता। विदेश में क्या खासियत होती है गुलाब के फूलों की, विदेशी फूलों की? खुशबू नहीं होती है। खुशबू कौन सी होती है? खुशबू किसे कहते हैं, बदबू किसे कहते हैं? बेहद में किसे बदबू कहते हैं? हाँ, पवित्र कन्या माता है तो उसे खुशबू कहेंगे। अपवित्र होती जाती है, विविचारिणी बनती जाती है तो बदबू कहा जाता है। तो ये बताया कि विदेशी जो फूल हैं उनमें खुशबू नहीं होती और वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और भारत में जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? रूहे गुलाब। क्या वो तेरे को अच्छा लगता होगा है? दोनों हैं आमने सामने। क्या कहा? ये भी है वो भी है, दोनों हैं। ओम शांति।